इधर 4-5 साल भंडारा समय में देखा ही जा रहा है। जैसे पहले कि भाई परिवार के शादी ब्याह पड़े 5-7 दिन पहले से सब बनावट जा सब रहे, भाई भौजाई नैहरे के बुआ फुफा का बड़ा मान होता था, और 8 दिन के पहले से बुआ ने आवे बहन ने आवे सब गुस्सा मुंह फुलावे, आईली नाई ऐसी बा वैसी बा सब के नैहरे बुआ फुफा सब के। तो अब जैसे इसमें परिवर्तन आया, सब खैले टाइम पे जाता, ये बड़ा खास है। अब तो बराते में हमको तो मालूम नहीं था, कहीं जाया हुआ नहीं जाता, मतलब कहीं शादी भी हम कहीं नहीं जाता, सारे जी नहीं जाता, कुछ जानकारी नहीं था। अब तो लोग सर्दियों में बरतों में जाते पहले सेट करके जाते हैं, खाली बुखार खाना खाने के लिए जाते हैं। गए तो अंदर टूट पड़े, खाना पका बनल बा टूट पड़ा, जौन जौन बा खा पी तुरंत चला तुरंत ऐसा का टाइप के वो प्रेम ही नहीं रह गया, यानी प्रेम ही नहीं रह गया। कल खैले से मतलब गाय दुकोर खाए, पहले था भाई परिवार का फैसला लोग खोलते, कहीं ब्याह शादी रहे अपने पर फैसला नहीं लेते थे, अपने भाई परिवार बड़का दादा बड़का भैया बड़की माई या फिर नैहरे ससुरारी से कि कैसन बात ठीक बा, अगर वो कह दे तब कहे ठीक बा। अब तक क्यों गारंटी नहीं लेता है क्योंकि ठीक बात है, हम कैसे कह दे उनके पसंद बात है। और तो आपका भाई परिवार को छोड़ दीजिए, अब दादा मारी से घर भी हो वही करे बाने रखे कोई बाने ऐसा का डगू बच जाते हैं। बिटिया को दूध जा रही भूख सदिया वही करना है। पहले बिटिया से पूछल धरती फटले के समान था, अब तो रोज पूछना पड़ता है मन पसंद बाकी ना आए। ऐसा का युग समय का परिवर्तन है। इस प्रकार से उसी प्रकार से वह समय बदल गया। अब कई लोग खाने के लिए जाते हैं, बहुभोज में जाते हैं या ब्याह के लिए जाते हैं, जो बड़ा रिश्तेदार होगा। अब तो नाना माना बुआ फूफा को मतलब नहीं रह गया, सिस्टम खत्म हो गया। गए खा के चले आए या फिर बहुभोज के दिन पहुंचे, बाकी जिम्मेदारी वैसे हमारे भगतवन की आदत पड़ गया है। इधर देखा गया ऐसे आप भगतवन जैसे आप आते हैं, ये कार्यक्रम रात भर चलता है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए 2 महीना के पहले से हमारे कार्यकर्ता हमारी तमाम माताएं बहनें यानी रसीदों के माध्यम से या भी किसी न किसी माध्यम से दरबार में सेवा सहयोग दान करते हैं, व्यवस्था करते हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। और आप भगत आते खा के चले जाते हैं, ऐसा का एक टाइप जिसे बहुभोज में जाते खा के चले जाते हैं या फिर कई शादी ब्याह आकर जाते खा के चले जाते, उस तरीके से अपनी बारी कहा सिस्टम बदल गया। अभी बार सब सिस्टम बदल गया, भक्तों का सिस्टम बदल गया। पहले रात में सबके चलिए तुम तो थोड़ा देर खाई ना पकड़ा, जब पहले मारी चपड़ा के जब से वहीं के या कहीं भगत आते तो रुकते थे, रात भर रुकते थे, सेवा करते तक लोग को इंतजार करना पड़ता। और तो हमें सहरियत की भक्ति नहीं है, सहरियत की नजदीकी भक्ति नहीं की उनको इंतजार करना। कोई 5 बजे आया, कोई 6 बजे, कहाँ है? अरे भंडारा तो 8 बजे शुरू होला ने ये मतलब मरे कल इतना पाल भर तू खाना ना कोई करे दाल भात तरकारी तो देना है, पूरी तरकारी भात ना बा ये बता तू खाए करके ना बा तू क्या इल्म सेवा करे के चाहिए, कुछ सहयोग करे करके चाहे, तो कुछ सुने के चाहे, कुछ समझे के चाहे। ई भाव आ गया, आप भक्तों के अंदर ई भाव आ गया। चल तुम तो भागा जल्दी से निकाल, हाँ ये बाढ़ आ गई बा, ये बाढ़ आ गई, जल्दी से भाग चले इधर डूब जाए, ये प्रकार से आधी पानी आओ तो पाथर गिरता, ऐसा का ई भाव भक्तों के अंदर नजदीकी निक्के भक्ति नहीं है कि भक्तों के अंदर ई भाव आ गया। जल्दी चलो भाई ठीक पर क्या करे, कहीं बैठे कहाँ नाचिक की जगह मिल जाए, कहाँ व्यवस्था बैठे तो ये गलतफहमी आ गया है। इसलिए इस दरबार में आइए, कुछ सेवा कीजिए, कुछ सीखिए, दरबार में कुछ समय दीजिए। यदि आप दरबार में समय देंगे तब जाकर आपके बुलाने पर पुकारने पर आपकी विभक्ति में समस्या में माता जी खड़ी होगी और आपका कल्याण करेंगे। तो आपको समझने की आवश्यकता है। अब माया मानसिकता खत्म कर दीजिए, बहुभोज वाला खत्म कर दीजिए, बहुभोज वाला नैहरे ससुरारी फुफोड़े वाला छोड़ दीजिए। आप जैसे दरबार में आते रात भर का जागरण है, जो दिन में जो भगत आते हैं दूध रास के आते हैं, प्रसाद लेते हैं, सुनते समझते चले जाते हैं। इसके बाद जो हमारे नजदीकी भगत है या जो दरबार से जुड़ा भगत है आता है, रात भर रुकता है या जागरण होता है, कुछ सेवा करना तमाम बिखरा पड़ा है। 1 महीने 2 महीने तमाम चित्र बितर पड़ा है, तमाम बर्तन तमाम थोड़ा साफ सफाई करना होगा। ये प्रकार से जब आप रुकेंगे तब न कुछ सेवा करेंगे, तब न कुछ कर पाएंगे। एक दिन आप दरबार यदि आपको असुविधा हो जाएगा, आपको दिक्कत हो जाएगा। इसलिए अब यह मानसिकता त्याग दीजिए, आप भोज वाला त्याग दीजिए, अपनी इस मानसिकता को बाहर निकालिए। आप दरबार में रुकिए, समय दीजिए, आधी पाती भागिए न, कुछ सीखिए समझिए।
इतना चिल्लाया जाता, बोला समझाया जाता है, सबको सुधारना ही करते हैं, सबके साथ बुद्धिया करते, सबके कल्याण करते हैं। आज भगत जाता है, सत्संग में जाता है कि 2 दिन 3 दिन सत्संग के लिए चला जाता है, या फिर एक दिन के सत्संग में चला जाता है, कहाँ दिल्ली मुंबई कहाँ चले जाते हैं। कुल मिला के आप दरबार में आते हैं तो आप दरबार में सेवा दीजिए, कुछ दरबार में कुछ सहयोग कीजिए, कुछ सीखिए, कुछ समझिए, जिसके माध्यम से आपका दया कृपा होगा, कल्याण होगा, सुख समृद्धि आएगा। तभी हमारी शक्ति श्री खुशी माहेश्वरी एवं नन्ही परी शक्ति दर्शना माहेश्वरी जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इसलिए एक रखा हुआ है, एक हमारी शक्ति श्री खुशी माहेश्वरी जी के लिए और नन्ही परी शक्ति दर्शना माहेश्वरी और प्रसन्ना वैष्णवी माहेश्वरी माता जी ने, यानी हमको लगता है हंसी खुशी 2 लोग आ गए। इसके बाद में प्रसन्ना जो प्रसन्न रहती है, वैष्णवी प्रसन्ना वैष्णवी उनका नाम है, जितेंद्र जी की सुपुत्री है। नन्ही परी शक्ति दर्शना महेश्वरी, शक्ति दर्शना इसलिए इनका नाम रखा गया, यानी जन्म के पहले गंगा सागर और जाकर नहा आई है, इन्होंने दर्शन करके आई तब इनका जन्म हुआ है, इसलिए तो शक्ति दर्शना नाम पड़ा। इस प्रकार से हमारे भैया जी की भी कन्या, यानी उनके भी बच्चे का वो भी कन्या, इस तरीके से धीरे धीरे कन्या यानी माताएं कन्याओं के रूप में एकत्रित हो रही है इस तरीके से। तो कुल मिला करके आप भजन भाव भक्ति से लगे, सुने समझे जाने, जो सीख सिखलाए मिल रहा है उसको समझने का प्रयत्न करें, आप दया कृपा होगा, कल्याण होगा। माता के दरबार में सेवा की आवश्यकता है, कुछ सीख सिखलाई की आवश्यकता है, आशीर्वाद की आवश्यकता है, दया कृपा की आवश्यकता है। दया कृपा पाने के लिए दया कृपा के पात्र बनिए, तो सुनिए समझिए, अपने बिगड़े हुए स्वभाव को बदल दीजिए, अपने अंदर बदलाव लाइए, अपने बुराइयों से गुणों से परे हो जाइए, अमानुष से मानुष बन जाइए, ताकि आपके आने वाले कुल कंधा बाल गोपाल पीढ़ी दर पीढ़ी आप खुशहाल रहे, ठीक ठाक रहे और आप दया कृपा हो और आपको सुख दिया है। तभी शक्ति श्री खुशी मास्टर जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। जो हमारे जब भंडारी का प्रसाद ग्रहण करने के लिए उनको भेज दिया जाए, जो देखना चाहते हो देखेंगे। भगत एक बार में मंत्रोच्चारण पूजा किया जाए, रीता माता राष्ट्रीय माता यहाँ पर भैया जी सभी लोग जाकर के पूजन करें, एक पश्चात जन्मोत्सव का कार्यक्रम संपन्न किया जाए। जय माता दी।